देश के अंदर अलग-अलग राजनीतिक दल हैं, सबकी विचारधाराएं, आइडियोलॉजी अलग-अलग है। अपोजिशन में रहते हैं तब अपनी विचारधारा के साथ रहते हैं, और सरकार में आते हैं तब अपनी विचारधारा के साथ रहते हैं। एक दूसरे को विचारों के आधार पे क्रिटिसाइज करना उचित बात है। अगर आइडियोलॉजी अलग है तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में कोई जाति लड़ाई कभी किसी की नहीं होती है। ये देश अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब, अपने अखलाक के लिए जाना जाता है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा मानना है कि अगर क्रिटिसाइज़ किया जाए तो अखलाक और तहजीब से नीचे उतर के क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाए, तहजीब से बात की जाए। बदकिस्मती की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक अहम प्रवक्ता ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की कि अपना होमवर्क करके आना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस तरीके की ज़बान मर्यादा से परे है, सभ्य भाषा नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रिटिसाइज करना उनका हक है, लेकिन सभ्य भाषा के अंदर क्रिटिसाइज करना चाहिए। अपनी पसंद के अखबारों की खबरें पढ़कर, सच्चाई को जाने बिना इस तरीके की भाषा के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में क्रिटिसाइज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन हम आशा करते हैं कि सभ्य भाषा का इस्तेमाल होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारे अपने घर की मीटिंग थी। उस मीटिंग का मीडिया को जितना बताया गया, वही कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि मीडिया को बताया जाए। मीडिया के लोगों ने अगर कोई खबर अपने रिसोर्सेज से हासिल की है, उसकी बगैर सच्चाई जाने इस भाषा में टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। जी, वहाँ आप लोगों ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, कांग्रेस डर गई थी या अंडरस्टैंडिंग बनी है समाजवादी पार्टी से? What is the political reason behind it, sir? देखिए, वहाँ पे मेरी मालूमात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार नहीं लड़ा रही है। लड़ा रही, हाँ, बीएसपी अपना उम्मीदवार नहीं लड़ा रही है, बीएसपी भी नहीं लड़ा रही है। हाँ, बीएसपी भी अपना उम्मीदवार नहीं लड़ा रही है। मेरा सवाल था कि क्या कांग्रेस को डर हो गया था कि बहुत ज्यादा मार्जिन होगा हार का, या अंडरस्टैंडिंग बनी है? देखिए, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फैसला है और इसका ज़्यादा बेहतर जवाब हमारे कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दे पाएंगे। इसके वजह से आपके जो पुराने जो यूपीए के अलाइंस है, उनमें एक नर्वसनेस दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि क्या कोई नया इक्वेशन तैयार हो रहा है? देखिए, हमारा अपने अलाइंस पर पूरा भरोसा है। हमारे अलाइंस हम पर पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए इस तरीके की कोई गलतफहमी पैदा होने का सवाल नहीं उठता है। जी, भरोसा दिखाने का आपके अलायंस का तरीका बहुत अलग है। कल एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अब अकेले काम कर सकते हैं पंजाब में। यहाँ पर एक एमओएस है उसी पार्टी के, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास हो रहा है, हमारे सर पे मिनिस्टर बैठाया जा रहा है,
देखिए, हम इस तरीके के बयानात को कोई बहुत अहमियत नहीं देते। हमारा अपने एलाइज के साथ पूरा भरोसा है और वो भी हम पे भरोसा करते हैं। इस तरीके की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसकी पूरी मालूमात हमारे पास है भी नहीं। Yesterday, one of your allies was also seen hugging a man who last year the Congress government was literally thrown out from the capital. I'm talking about Baba Ramdev. So is it now, is the Congress now accepting that Baba Ramdev has become a sort of force to reckon with, or are they afraid that he's becoming too? I think he went to see him and to talk to him. No, but they were also seen hugging, sir. That's a very symbolic, it's a very important symbolic. It is not very important. Even if they were hugging, he went to talk to him and he has talked to him. Yes. जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, ब्लैक मनी के जो भी आरोप पेश कर रहे हैं, उनसे इफेक्टिवली निपटना होगा। इफेक्टिवली निपट रहे हैं सर। और इस तरह से देखिए, ब्लैक मनी पे रामदेव की जो डिमांड है वो अच्छी बात कर रहे हैं, सियासत से अलग दिमाग है उनकी, बेहतर बात कर रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री ब्लैक ऐसा कर रहे हैं सर। ब्लैक मनी पर जितनी लड़ाई हमारी सरकार ने लड़ी है, इतनी लड़ाई इस देश के अंदर किसी ने नहीं लड़ी है। हमने 82 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ माहिदा किया है ब्लैक मनी का। स्विट्ज़रलैंड जो इस मामले में सबसे आगे रहता है, उसके साथ हमारी सरकार ने माहिदा किया है। 6 साल के अंदर एनडीए ने कोई माहिदा नहीं किया। वो तमाम लोग, बहुत स्पेसिफिकली मैं कहना चाहता हूँ, उसमें मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ जो सब जगह मिलने के लिए जा रहे हैं काले धन के लिए। काले धन की लड़ाई जिन लोगों को लड़नी है, उन सबको कांग्रेस के हाथ मजबूत करने चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए, चूँकि काले धन की असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने और हमारी सरकार ने लड़ी है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसे लोगों का डट कर मुकाबला करिए, सोनिया गांधी कहती है डट कर मुकाबला करिए, प्रधानमंत्री की कैबिनेट के मंत्री कहते हैं रामदेव जी जो कह रहे हैं वो ठीक बात है, सियासत नहीं है उसके अंदर। रामदेव जी का किस तरह से डट कर मुकाबला किया जा रहा है? देखिए, ये बयान किसने कहा है मुझे मालूम नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। राजेश सर, जी, शरद पवार समर्थन कर रहे हैं रामदेव का, आप भी समर्थन करते हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगा काले धन की लड़ाई का समर्थन तो सभी करेंगे। अगर कोई काले धन की बात करेगा तो उसको स्पॉन्टेनियसली आदमी कहेगा कि हाँ, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूँ वो तमाम ताकतें, तमाम लोग जो काले धन से लड़ना चाहते हैं, काले धन के ख़िलाफ़, उन्हें सरकार को मजबूत करना चाहिए, सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए, ताकि हम काले धन से ताकत के साथ लड़ सकें। आए? बाबा रामदेव हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का, तो आप लोग हाथ पकड़ ये सवाल दोस्ती का नहीं है जी। इसका मतलब रामदेव जो कर रहे हैं काले धन के खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे हैं उसका कांग्रेस समर्थन करती है। देखिए, फिर आप वो मैं इस बात का जवाब आपको दे चुका हूँ। हमारे या इनके सवाल के जवाब दे, सेम क्वेश्चन। Do you think that the steps being advocated by Ramdev to fight black money are pragmatic, practical? What is it? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारी सरकार सबसे ज़्यादा ताकत से काले धन के खिलाफ लड़ रही है। जस्ट वन सेकेंड। वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट ब्लैक मनी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। We have already made agreements with several countries, more than 82 countries, including Switzerland. NDA has never done during 6 years of its regime. So if anybody wants to fight against black money, they should support Government of India and Congress Party. मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि काले धन से, एक मिनट, एक एक करके सबके सवाल का जवाब दूंगा। ये पूछ रहे हैं मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि क्या बाबा रामदेव जो ब्लैक मनी के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं उसका कांग्रेस समर्थन करती है? मैंने आपकी बात का ही जवाब दिया है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक आदमी खड़े हो के कहे कि हम काले धन के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप आके एकदम पूछें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेदर इट सपोर्टिंग टू हिम और नॉट, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ फाइटिंग अगेंस्ट ब्लैक मनी।
कांग्रेस पार्टी अपने आप लड़ाई लड़ रही है काले धन के खिलाफ। जो भी इंडिविजुअल आदमी काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा, वो हमारे हाथों को मजबूत करना चाहिए। इट इज़ अप टू देम टू टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड। जी, आप कुछ कह रहे थे? राजीव भाई, लेकिन सहयोगी दल ही आपकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, चाहे शरद पवार की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, या फिर डीएम के प्रमुख की बात हो। आपको नहीं लगता यूपी के अंदर ही खींचतानी और तमाम मुद्दों को लेकर ये आपका अंदेशा और शुबा बेबुनियाद है कि हमारे एलाइज किसी तरीके की हमारे लिए कोई परेशानी पैदा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट है और वी हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन आवर एलाइज। आप कुछ कह रहे हैं? जी, वो देखिए, आई डू नॉट नो डिटेल्स इन दिस रिगार्ड। प्लानिंग कमीशन itself competent to answer your questions and it is better to ask them. पूरा डिटेल्स है उसमें सर कि 35 लाख रुपए 2 टॉयलेट्स में खर्चा हुए, गरीबी रेखा की का मापदंड 32 रुपए है और 35 लाख रुपए जो है आप खर्चा कर देते हैं। तो क्या ये सही है गलत, ये तो आप बता ही सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हमें तफसीलात नहीं मालूम हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि सरकार के पैसे का इस्तेमाल बहुत केयरफुली होना चाहिए। सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा है, इसका इस्तेमाल बहुत केयरफुली होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इन 2 टॉयलेट्स का ताल्लुक़ है, हमारे पास वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड and it is better to ask this question to planning commission. Planning commission will answer these questions. जी, एक मिनट जी। एक लड़के ने उनको मारा भी था और शरद पवार ने स्टेटमेंट दी थी बाकायदा रिटर्न कि आइंदा जब मुझ पर कोई अटैक होता है तो समझ लीजिए अन्ना हजारे को कहा था कि कौन इसको प्रोवोक करता है। अन्ना हजारे के साथी रामदेव को कल उन्होंने रिसीव किया बड़े धर्मगोशी से मिले। क्या कहीं पर पवार भी डबल स्पीक है उनका भी अन्ना हजारे वाले? देखिए, हमारे अपने एलाइज के साथ, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, एक दूसरे का ट्रस्ट है। लेकिन इस तरीके के जितने भी सवालात हैं, उनका बेहतर जवाब आप शरद पवार जी से लीजिए या उनके स्पोक्स पर्सन से लीजिए। हाँ, तो इसका बेहतर जवाब शरद पवार जी दे पाएंगे, मैं कैसे दे पाऊँगा? उन्हीं से ये सवाल पूछना चाहिए। नहीं, हम लगने पे वो नहीं करते। जी, या actually I do not know anything in this regard. If he would have made a request, definitely Mrs. Gandhi will consider. I do not know in this regard. जी, एक्चुअली आई डू नॉट, मेरे पास डिटेल होगी देन आई विल कम बैक टू यू। जी, जी, उत्तराखंड से जुड़ा सवाल है। हाँ, वहाँ पे अभी आपकी सरकार बनी है बबुरा जी के नेतृत्व में, लेकिन वहाँ पे हरक सिंह रावत जो है वो अभी भी नाराज है। कहा जा रहा है कि 5 विधायक लेके कल रात को दिल्ली आ गए। आपको लगता है इसमें बीजेपी की साजिश है? देखिए, वो आए होंगे, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। ये हमारी सरकार स्टेबल सरकार है और कोई भी हमारा एमएलए और मंत्री ऐसा नहीं है कि जो उससे नाराज़ हो, इसलिए इस तरीके की बातों का सवाल ही नहीं उठता। बल्कि आपको मालूम होगा कि एक बीजेपी के एमएलए ने इस्तीफ़ा दे के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जी, again I will say I do not have any information in this regard. I think it is Kapil Sibal Sahab is the best person to answer your question. जी, जी, महंगाई को लेकर
देखिए रेलवे मिनिस्टर का इसकी तफसीलात, लेट मी कलेक्ट द डिटेल्स इन दिस रिगार्ड। जी जी DMK chief Karnanidhi has deputed his son, M.K. Stalin, as per the request of Congress President Sonia Gandhi for the discussion today. The time has been confirmed. What time the meeting is going to take place? I do not know. It is Congress President who will consider his request and then will give appointment. What is the problem? Only after meeting. 9 बजे का मीटिंग है सर। तो फिर अब इसमें कैसे कहा जाएगा? I want to अपने हाथ में होता है, I want to- 9 बजे की मीटिंग में जो बातचीत होगी उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। जी Sir, the government has decided to move amendments to pension bill despite opposition. So are there more turbulent plans connected with Congress as well? A pension bill is our priority, and even in consultation with all parties we will move ahead. So you risk your relationship with the No, what I said that in consultation with every party, yeah, in consultation with all parties, including Trinamool Congress. जी Kerala CPM Secretary member MP Jayarajan has openly said in a meeting, asked all his party members to spread chilli waters if the police come to raid their party in-house. This is the question related to law and order in Kerala. So, if you are interested, let me collect the information, then I will react on it. जी एक साल आपकी यूपीए सरकार में विरोधी जो है तमाम घोटाले के आरोप लगाते हैं। बिहार में एक महादलित घोटाला सामने आया है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, आपको जवाब देंगे उसमें? देखिए, हम हमेशा करप्शन के खिलाफ रहे हैं, हमें नहीं मालूम है ऐसा कोई करप्शन है, लेकिन जहाँ भी करप्शन होता है हम उसकी मुखालफत करते हैं।